अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, जो टेस्ट आपने दिया है हम उसको सॉल्व करेंगे। ये लिंक पर मैंने टच किया हो और हमारे सामने जो है ये लिंक ओपन हुए है। क्या प्रोसेस से करना है आप जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ नाम लिखना है, फिर स्कूल और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लिखना है और यहाँ पर प्लेस। ओके, ये लिखने के बाद जो है हमने ये सब इंग्लिश में कंप्लीट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये हमारा टेस्ट ओपन हुआ है इस पर, और इसको थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मैंने यहाँ इस तरह से किया। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है। क्या है पहला सवाल? एक चीज 900 रुपये में फरोख्त करने पर फरोख्त कीमत का 1/6 गुना नुकसान हुआ तो खरीद कीमत कितनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, फरोख्त कीमत का 1/6 गुना, तो हम सीधे से लिख देंगे फरोख्त कीमत कितनी है 900 रुपये और उसका, है ना, तो 1/6 इस तरह से हम उसको लिखेंगे तो ये हमारा हिस्सा हल हो जाएगा। 6 के 6 और उसको जब हम 90 से करेंगे तो यह 15 आ जाएगा, यानी 150। कितना आएगा? 150। अब 1/6 गुना यानी 150, तो कितने की हुई? 900 में 150 मिला लीजिए। 900 में 150 का नुकसान हुआ ना, हमको खरीद कीमत मालूम करना थी। 150 मिला लीजिए, कितना हो जाएगा? 1050। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। अब्दुल अजीज को एक चीज 1308 रुपये में फरोख्त करने पर 9% नफा हुआ तो उस चीज की खरीद कीमत कितनी होगी। अब इसको कैसे हल करते हैं? तो एक चीज की कीमत फर्ज कर लीजिए कि 100 रुपये है और उसको 109 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है ना। 9% नफा हुआ ना, तो इस बिना पर 100 रुपये की चीज को, इसका मतलब 109 रुपये में फरोख्त किया गया। तो फिर एक्स कीमत की चीज को कितने में फरोख्त किया गया? 1308, यानी 1308 109% के हिसाब से है, क्योंकि 9% हमने नफे के साथ वो शामिल है। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे? तो मैं इसको x को इधर ले लेता हूं और बाकी सारी कीमत जो है उधर की तरफ चली जाएंगी। तो क्या होगा? 1300, x को मैं इधर ले रहा हूं, तो 100 × 1308 बटे 109। अब आप इसको हल करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1200। इसको हल करके देखिए, कट कीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा? 109 109, 109 को 1308 को 109 से तकसीम करेंगे तो 12 आएगा, और 12 × 100, 12 × 100 कितना आ जाएगा? 1200, यानी x बराबर 1200, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, 1200, ऑप्शन नंबर 2। क्या जवाब आएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल को देखिए, तीसरे नंबर का सवाल है ये। इसको देखिए, 200 खरीद कीमत क्या है? 272.80 और फरोख्त कीमत है 290.50। तो नफा कितना होगा? तो क्या करेंगे, खरीद कीमत कम है और फरोख्त कीमत ज्यादा है तो नफा हुआ, है ना। तो नफा कितना हो रहा है? तो 290 में से हम 272.80 तक कम कर देंगे, तफरीक कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 17.70। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब आएगा, यानी इसमें से ये कम कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए, अहमद ने एक चीज 1962 रुपये में फरोख्त की और उसे 9% नफा हुआ तो उसे उस चीज की खरीद कीमत क्या थी। तो बिल्कुल पहले जो सवाल हमने हल किए वैसा ही है ये। 9% नफा हुआ तो उसको हम वैसे ही करेंगे। 100 रुपये की चीज जो है कितने में? 109 में फरोख्त हुई, तो 100 रुपये की चीज कितने में फरोख्त होगी? 1962 में। ठीक है, तो अब 100 क्या आ जाएगा? 100 × 1962 और बटे में 109। अब इसको हल करो तो हमारा जो है जवाब आएगा, और वो आएगा 1800 रुपये। ठीक है, इसको तकसीम करके देखो तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर क्या आया? 1800 रुपये हमारा
चौथा ऑप्शन। एक पंखे की छपी हुई कीमत 2500 रुपये है, दुकानदार ने दिवाली के मौके पर 12% रियायत दी, तो बताइए पंखे की कीमत फरोख्त क्या होगी। 2500 रुपये की चीज़ है, कितने की है, 2500 रुपये की, उस पर 12% रियायत दी गई, यानी 12% मालूम करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, पहले 1% मालूम कर लेंगे, और 1% मालूम करने का तरीका क्या है कि हम 2 हिस्सों के बाद में इशारे लगा दो। तो क्या आ गया 25, उसको 12 से ज़र्ब कर दो तो आ जाएगा 300। कितना आ गया 300। अब 2500 की चीज़ में 12% यानी 300 रुपये की रियायत मिली, तो कितने की हो गई वो चीज़, 2200 की हो गई। कितने की में मिलेगी फिर, तो 2200 रुपये में वो चीज़ हमको मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। यहाँ देखिए, एक दुकानदार ने 25,000 रुपये की चीज़ 20,000 रुपये में फ़रोख्त की, तो बताइए कितने फीसदी रियायत मिली। 25,000 की चीज़ 20,000 में मिली बोले तो सीधे सीधे कितने फीसद रियायत मिल गई, 20% रियायत मिल गई। कितने फीसद मिली, 20% जो है हमको रियायत मिल गई। इसका हल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। एक दुकानदार ने 18 चीज़ों की खरीदारी पर 9 चीज़ें मुफ्त दी, यानी 50%। कितने परसेंट, तो उसने कितने फीसदी रियायत दी, 50%। कितने फीसद रियायत दी, 50%। ऑप्शन नंबर 3। रमन ने 10 पेन खरीदने पर 4 पेन मुफ्त दिए, तो उसने कितने फीसदी रियायत दी। 10 में से 4 यानी 100 में से कितना, जाहिर सी बात है 40% हो जाएगा ना। 10 में से 4 तो 100 में से 40, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 1। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगर x बराबर 37 और y बराबर 43 हो, तो इस इक्वेशन में हमको जो है वो रखना पड़ेगा, है ना, इसकी ये हल करना है हमको। तो क्या करेंगे, कॉस में x जमा y कॉस की कुवत 2, ठीक है, हमको यह मालूम करना है बराबर कितना आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, x कितना है, x है 37 जमा y है 43 और उसकी कुवत 2। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों की जमा कितनी आ गई, 80, कॉस की कुवत 2, है ना। अब इसकी कुवत 2 हटाएंगे तो जज़र हट जाएगा, है ना। क्या होगा, उसकी कुवत हटाएंगे तो जज़र हट जाएगा, यानी बराबर में 80 आएगा। क्या आएगा जवाब हमारा, 80, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब होगा। यहाँ देखिए, x जमा y और x मनफी y इनकी कीमत मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, हम इसको ज़र्ब करेंगे, है ना। इन चारों में से क्या आ रहा है ये देखना है। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ x जमा 7, है ना, x जमा 7 x नफी 5, ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, x से इसको ज़र्ब देंगे तो x की कुवत 2, ठीक है, x से इसको ज़र्ब दिए तो x की कुवत 2, फिर 7 से उसको x से 5 को ज़र्ब देंगे तो मनफी 5x नफी 5x आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से उन दोनों को ज़र्ब देंगे, 7 से उन दोनों को ज़र्ब देंगे तो क्या आ जाएगा, एक कॉस में ले लो इसको और दूसरे कॉस में, 7x माइनस, सॉरी कॉस में नहीं लेंगे इसको, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको जमा करेंगे, x क्या हो जाएगा, सॉरी 7x क्या आ जाएगा, 7x और 7 मनफी 5 को ज़र्ब करेंगे तो 7 पंजे 35 मनफी 35 आ जाए। इस तरह से इक्वेशन हमारी तैयार होगी। अब क्या करेंगे, x की कुवत 2 मनफी 5x में से 7x में से मनफी 5x कम हो गए, 5x को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जमा 2x और ये 35 जैसा का वैसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह इसको जो है, ये x की कुवत 2 है ना, ये ऊपर मैंने कट कर दिया इसको, बात समझ में आई। तो क्या हासिल होगा, x की कुवत 2 जमा 2x माइनस 35,
अब उसको हल करने के लिए वैसे भी कर सकते थे कि एक बार उसको x से जो है वो कर दे cos के बाहर, और फिर इस तरह से 7x-5 इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली उसको हल किए, इसलिए हमारा जवाब क्या है, वो आया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए उसको कैसे हल करेंगे। a की कुवत 2/49 माइनस b की कुवत 2/36 बराबर क्या। तो इसको जो है a की कुवत 2/49 माइनस b की कुवत 2/36 बराबर मालूम करना है कितना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी कुवत हटाएंगे तो इसको इसका जजर ले लेंगे, जजरुल मुरब्बा ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा a/7 माइनस b, इधर भी ऐसे ही करेंगे b/6, जजरुल मुरब्बा ले लेंगे, तो क्या आ गया हमारा a/7 माइनस b/6। अब उसको हम उस ज़ाब्ते पर करेंगे, a की कुवत 2 माइनस b की कुवत 2 बराबर a जमा b, फिर cos में a माइनस b, इस ज़ाब्ते पर इसको करेंगे तो हमारा जवाब क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको जो है इस ज़ाब्ते पर हल करेंगे तो जवाब हमारा इस तरह से आएगा, एक टाइम जमा एक टाइम नफी होगा। ठीक है, चलिए कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। इस सवाल को देखिए, यहाँ इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, तो क्या है सवाल, 8m जमा 8n/8u तकसीम m जमा n/u बराबर कितना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको जैसा का वैसा लिखेंगे पहले एक बार, 8m जमा, जैसा वैसा ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 कांस्टेंट ले लेते हैं ना यहाँ पर, और क्या रह जाएगा जमा n cos में बटे कितना 8, इसको 8u को मैं 8 ज़र्ब u लिख देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये तकसीम को हम ज़र्ब में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी ये उल्टी सिचुएशन हो जाएगी उसकी, m जमा n इस तरह से हो जाएगा, और बराबर मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 8 से ये 8 कट गया, ये u से u कट गया, mn से ये mn कट गया, तो इधर क्या बचा 1/1, ज़र्ब 1/1, उधर भी 1/1 बचा, यानी क्या हो गया जवाब 1, क्या गया जवाब 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। कितना है ऑप्शन 3। अगले सवाल को देखिए, 2 मुतवातिर मस्बत सही आदात की जमा 89 है, तो उसमें से छोटा अदद जो है हमको मालूम करना है वो कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इस तरह के सवाल हल करने का, कि ऑप्शन पर गौर करने से आपको पता चल जाएगा। छोटा अदद पूछा है ना, यानी वो छोटा अदद वहाँ मौजूद है। तो अब यहाँ 43-44 दिया है, तो ये दोनों की जमा करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आएगा 87 आएगा, है ना, 4 3 7 और 4 4 8, 87 आएगा। इन दोनों की जमा करो तो 4 5 9 और ये 4 4 8, ठीक है 89 है। तो इसका मतलब दो आदात कौन से हैं, मुतवातिर आदात 44 और 45 है। दो मुतवातिर आदात की जमा मस्बत सही आदात की जमा 89, तो कौन से दो आदात मिल गए हमको, 44 और 45 मिल गए। तो उसमें से छोटा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है छोटा कौन सा है, तो 44 है। इसका मतलब हमारा जवाब 44 है। बगैर किसी दूसरी उलझन में जाए के इसका आसान तरीका यही कि ऑप्शन पर गौर करो आप, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। महविश की उम्र उसकी माँ की उम्र के निस्फ से 4 साल कम है, दोनों की उम्र का मजमू 53 है, इसके लिए कौन सी मसावत बनेगी। तो देखो क्या करना है, हमको पहले सवाल समझना है। तो हम क्या करेंगे, महविश की उम्र कितनी है, उसकी माँ की उम्र के निस्फ से 4 साल कम है, तो क्या करेंगे उसकी माँ की उम्र को हम फर्ज करेंगे x, ठीक है, और ये क्या हो गया, उसकी माँ की उम्र हो गई, महविश की माँ की उम्र है ये, महविश की माँ की उम्र, ठीक है x। तो फिर क्या होगा, महविश की उम्र क्या रहेगी, तो वो होगी महविश की उम्र
वो क्या होगी, माँ की उम्र के निस्फ है ना वो, तो x बटे 2, निस्फ हो गई ये, तो निस्फ से 4 साल कम यानी -4। ये महविश की उम्र तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, क्या बोला है आगे कि दोनों की उम्र का मजमूआ, तो हम क्या करेंगे, x बटे 2 -4 ये महविश की उम्र जमा ये उसकी माँ की उम्र x बराबर कितनी हो रही, दोनों की उम्र का मजमूआ 53। तो हमने लिख दिया। आगे हमारा जवाब कहाँ है, ये x बटे 2 -4 बरा जमा x, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन तैयार होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, अगर x माइनस 1/7 बराबर 0 तो कितना, x की कीमत कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, x बटे ये क्या होगा, बराबर 0 है, तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपल है ये मनफी 1/7 है, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, ये मस्बत 1/7, यानी हमारा जवाब क्या आएगा, 1/7 हमारा जो है जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको देखिए, 7x - 12 बराबर 51 हो तो x की कीमत मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम, 7x - 12 बराबर 51, क्या करेंगे, 12 को उधर भेजेंगे, इधर रह जाएगा 7x, या नफ़ी में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, जमा में आ जाएगा, 51 जमा 12, ठीक है 12, तो ये कितना हो जाएगा, 7x 63 हो जाएगा ना। अब ये ज़र्ब में 7x, तो इधर जो है x रह जाएगा, 7 को उधर भेजेंगे हम, तो वो ज़र्ब में तो क्या होगा, तकसीम में जाएगा, 7 के साथ 7 ना 63, यानी क्या बचा, x बराबर कितना आ गया, 9, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए, 4 क़ुव्वत वाले m मुतगय्यर के सही रुकनी दर्ज झेल में से कौन सी है, तो ये एक रुकनी है, ये 2 रुकनी है, ये भी 2 रुकनी है, ये 3 रुकनी है, सही रुकनी बोला ना, 1 2 और ये 3, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। कसीर रुकनी से मुताल्लिक झेल में से कौन सा बयान गलत है, तो 2 अरकान वाली कसीर रुकनी को 2 रुकनी कहते हैं, ये सही है। कसीर रुकनी में मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद होती है, ये भी सही है। कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत नुमा को दर्जा कहते हैं, ये बात भी सही है। सिफर के अलावा मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर होता है, ये बात गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, झेल की इबारत में कौन सी कसीर रुकनी इबारत नहीं है, नहीं है, कसीर रुकनी इबारत नहीं है। कसीर रुकनी इबारत क्या होती है कि उसकी कुव्वत जो होती है वो मुकम्मल अदद होती है। यहाँ 1/5 है इसकी कुव्वत, इसका मतलब ये कसीर रुकनी नहीं है। यहाँ इसकी कुव्वत 3 है, तो इसका मतलब ये कसीर रुकनी है। इसकी कुव्वत नहीं दी गई, इसका मतलब 1-1 है ना, तो कौन सा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही जवाब आएगा। चलिए, ये आखिरी सवाल है, दर्ज झेल में से कौन से अलजबरी इबारत कसीर रुकनी है, यहाँ है पूछा है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा। यहाँ -3 है इसलिए ये नहीं है, 1/3 है इसलिए ये नहीं है, यहाँ 3 है इसलिए ये होगी, ये भी नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। और होने के बाद हमको क्या करना है, सबमिट करना है। इस तरह से हमारे सामने आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आप एक्यूरेसी चेक करना है, यानी आपने किस सवाल का क्या जवाब टिक किया है, तो आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी जो टेस्ट लिया था उसका ये सॉल्यूशन है। आप मुख्तलिफ सवालात की और भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।